जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली योगिनी एकादशी की कथा सुनेंगे। योगिनी एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, अब कृपा कर आषाढ़ कृष्णा एकादशी का भी महात्म्य वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या कथा है, कृपया कर सविस्तार बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, आषाढ़ कृष्णा एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से साधक के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, इसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा करता था। उसके यहाँ हेम नाम का एक माली पूजन के लिए फूल लाया करता था। उस हेम माली की विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर पत्नी थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु अपनी पत्नी से हास्य विनोद करने लगा। माली दोपहर तक पुष्प लेकर कुबेर के पास नहीं पहुंचा। राजा उसकी राह देखता रहा। अंत में उसने सेवकों को आज्ञा दी कि कोई जाकर हेम माली के न आने के कारण का पता लगाओ। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी काम वासना में पड़ा है। यह सुनकर कुबेर ने उसे बुलाया। हेम माली कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने कहा, अरे कामी, तूने परम पूजनीय श्री शिव जी महाराज की पूजा में विघ्न डाला है। पूजा का महत्व नहीं समझा, इसीलिए मैं तुझको श्राप देता हूँ कि तू अपनी पत्नी का वियोग सहे और मृत्युलोक में कोड़ी हो जाए। कुबेर के श्राप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया। वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूमि पर आते ही उसे कोढ़ निकल आया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। हेम माली ने मृत्युलोक में आकर अनेक दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निंद्रा भी नहीं आती थी। दयालु भगवान शिव जी की जो सेवा उसने कभी की थी, उसके प्रभाव से पिछले जन्म की स्मृति उसे अवश्य याद रही। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। आश्रम ब्रह्मा के सभा के समान लगता था। शाप से दुखी हेम माली ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। संत महर्षि बड़े दयालु होते हैं। हेम माली को कष्ट पाते देखकर मार्कंडेय जी बोले कि हे वत्स, तूने कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तू कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है। हेम माली बोला, हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं कुबेर का सेवक हेम माली हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति प्रातः ही पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे स्त्री के प्रति अनुचित आकर्षण हो गया और इसी कारण देर हो गई। दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंच सका। कुबेर ने मुझे श्राप दे दिया। अब मैं यह कुष्ठ और पत्नी का वियोग सह रहा हूँ। शरीर से निर्बल हो गया हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा यह दुख दूर हो जाए। यह सुनकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने मेरे सम्मुख सत्य कहा है और तुझे अपनी भूल के लिए पछतावा भी है। इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेम माली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसको अत्यंत स्नेह के साथ उठाया और योगिनी एकादशी व्रत की विधि बतलाई। ऋषि की आज्ञा अनुसार हेम माली ने योगिनी एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया। हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत अनेक यज्ञ करने के बराबर फल देता है। व्रती को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए व्यक्ति को पूजन आदि के कार्यों में आलस्य अथवा प्रमाद नहीं करना चाहिए। ईश्वर की सेवा में सदा तत्पर रहना चाहिए। मन की असमय चंचलता को रोकना चाहिए। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। अब यह योगिनी एकादशी की कथा पूर्ण हुई। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।